कुंडली बॉर्डर के मेन स्टेज के बिल्कुल बैक साइड पे हमारे हरियाणा के भाई साहब बैठे हैं किसान आंदोलन पे। ये अपने जितने भी किसान भाई हैं सब हरियाणा से आए हैं। ताऊ जी हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल के बारे में और जो भी सरगर्मियां चल रही हैं इसके बारे में इनका क्या कहना है। ताऊ जी आप कहाँ से आए और आपका क्या नाम है? मैं हरियाणा से आया हूँ जी, जिला करनाल है और हल्का नीलोखेड़ी है मेरा। क्या नाम है आपका? बाबूराम नाम है जी और खेती करता हूँ, किसान हूँ। ताऊ जी इस पूरे आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो धीरे धीरे पहले पंजाब से शुरू हुई, फिर करते करते हरियाणा में बढ़ी। सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने इसको रोकने की कोशिश करी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी जो 3 काले कानून बिलों पे सेंटर से हमारी बात थी, लड़ाई सेंटर से थी। हरियाणा सरकार ने तो हमारा सहयोग देना था। हरियाणा सरकार ने ऐसे हथकंडे बनाए, पंजाब में हमारा किसान भाई पंजाब के अंदर 2.5-3 महीने से आंदोलन पे बैठे हुए था और इतने बड़े बड़े पत्थर बॉर्डर बैरिकेड बना दिए। तो भाई मैं पंजाब के किसान को नहीं कूच होने दूंगा, मैं हरियाणा के किसान को नहीं कूच होने दूंगा। अरे भाई हमारी तो लड़ाई सेंटर से थी, कोई हरियाणा से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने तो हमारा सहयोग देना था। तो हमारा अम्बाड़े से बॉर्डर तोड़ने हमने शुरू करे थे। अम्बाड़ा तोड़ा, मोड़ा मंडी तोड़ा, पीपली के पास कुरुक्षेत्र के पास पीपली है वहाँ तोड़ा और करनाल के पास तोड़ा और पानीपत वाला तोड़ा। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और किसानों के ऊपर देखो कितने दुर्भाग्य की बात है। केमिकल का पानी पर रखा जो किसानों के ऊपर फुहारे बिछाए गए, केमिकल था उसके अंदर। निरे किसानों की आंखें खराब हो चुकी हैं, तो बीमार पड़ गया। तो इनको शर्म आनी चाहिए भाई, कम से कम जो भी कोई कानून है भाई, जो आपने फुहारा मारना था साफ पानी को तो मारो। अरे लैटरिन तोड़ी का पानी क्या पता कहाँ से इतना बदबूई वाला पानी लाए, तो किसानों की आंखों पे उसके बहुत असर पहुंचा है। जिस किसान के ऊपर फुहारा पड़ेगा। पर ताऊ जी सुनने में तो हरियाणा सरकार तो ये कह रही थी शुरू में, अभी तक भी कह रही है कि हरियाणा के किसान को तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो पंजाब वालों के पीछे लग के पंजाब वालों ने बैरियर तोड़े, हरियाणा वाले तो हमेशा बिल के साथ थे। ये तो मेरे ख्याल को हमारे मुख्यमंत्री जी पहले तो कानूनों के बारे थे, अब उसको शायद दिखने में भी कमी होगी हो। अरे जब उसको काला झंडा दिखा रहे हैं किसान, जहाँ भी बीजेपी का एमएलए, कोई भी विधायक, कोई मंत्री हो, जहाँ भी अब तो किसान तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब जहाँ उनके प्रोग्राम करते हैं वो लोगों को, तो एक उन्होंने ये भूख हड़ताल पे बैठे थे भाई, पानी के मुद्दा उठाया था, वहाँ उनका किसानों ने डट का विरोध कराया, तो उनकी आँख अब थोड़ी नहीं खुली भाई ये हरियाणा का पंजाब आके किसान आके पंजाब का किसान है। पर ताऊ जी जो हरियाणा में इस वक्त सरकार है वो खाली बीजेपी की सरकार नहीं है, उसके साथ जेजेपी भी है, जिनको चौधरी देवीलाल जी की फैमिली से कहा जाता है, जो किसान नेता थे। अब आपको नहीं लगता कि जेजेपी ने भी कहीं ना कहीं किसान फैमिली से होते हुए किसानों का साथ नहीं दिया, उनको सरकार से हट जाना चाहिए था? ये हमारे हरियाणा के लिए, इस परिवार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों? चौधरी देवीलाल के नाम से नाम था उनका, तो लोगों ने विश्वास कराया भाई देवीलाल का पड़पोता है और भाई किसान की आवाज़ उठावेगा, किसान के साथ रहेगा। तो पहले में तो उन्होंने किसानों ने वोट दी थी, उन्होंने किसानों की वोट बेची थी, बीजेपी के खिलाफ वोट गिरी थी किसानों ने। तो ये तो पहले वो कहता भी मैं तो बीजेपी के साथ समझौता है, तो लोग अपने हिसाब से वोट गिर दे। तो उन्होंने एक किसान को वोट ठगे महसूस आज किसान हरियाणा का। तो ये तो आने वाला टाइम बतावेगा भाई आगे उसके बारे में क्या समय बीतेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि सेंटर की सरकार के साथ साथ आपको जो राज्य की सरकार थी और राज्य की सरकार में जो दूसरी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है उसने भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया? हमारे को तो जितनी भी सरकारें आती है किसान को तो सब धोखा देके चली आती है, पर हमारे को इतनी अड़ियल सरकार ये पहली बार देखी है। अरे एक तरफ तो हमारा किसान सड़कों पे 1 महीने से बैठा हुआ है और एक तरफ हमारा जवान हमारे ऊपर बंदूक ताने खड़े हुआ। हमारे भारत के अंदर नारा लगता था जय जवान जय किसान। इन्होंने पहली बार देखा हमने किसान को और जवान को आमने सामने कर दिया। ये बड़े देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम देश को
ना बिकने देंगे ना टूटने देंगे। तो इतने थोड़ी हमारे अंगों में किसान का खून रहेगा तो हम इसको मोदी को देश को बेचने नहीं देंगे। क्यों? ये देश का मसला है, ये 36 बरादरी का मसला है, ये किसानों का मसला नहीं है। अब ये 36 बरादरी का मसला है। ये तो कुल चंदपति लोगों से देश को बेचने के लिए इन्होंने बड़ी बड़े आदमियों को देश को बेचना चाह रहे हैं। तो ये देश किसान और मजदूर 36 बरादरी के खून पसीने से बने हुए हैं। हम अपनी आंखों से देश को टूटता नहीं महसूस करेंगे, टूटने देंगे बिल्कुल भी। इतने थोड़ी हमारी लड़ाई रहेगी तो हमारी तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे। इतने थोड़ी किसान बॉर्डर से उठने वाला नहीं है। और अभी तो ये जन आंदोलन रूप ले चुका है। ताऊ जी, कल जैसे सरकार ने अनाउंसमेंट करी थी, अखबारों में भी बहुत आया, मीडिया में बहुत आया कि सरकार ने करोड़ों किसानों के खाते में करोड़ों रुपया डाल दिया। तो किस किस के खाते में है, मैं जानना चाहूँगा। इतने किसान यहाँ पे बैठे हैं कि किसी के खाते में वो पैसे आए? अरे ये तो उसने ढोंग रचाया। अरे ये तो उसने स्कीम कई साल पहले कर रखी थी। तो कल उसने इसके किसान के आंदोलन के पढ़ने के बारे में उनने जो ये पैसे का इतना ढोल बचाया। हमारे को आज थी प्रधानमंत्री जी कोई नवी बात रखेंगे, तो ये तो कोई नवी बात नहीं थी। इसके ऊपर इतना पैसा खर्चा किया, इतने खरा तो किसी मजदूर के किसान के खाते में उस पैसे को गिरने दे। इतना खर्चा इन्होंने कल किया हुआ है। जगह जगह भैया हमारे पंचायत बैठाई, या कहीं मीर साहब बैठाया, कहीं ये मंत्री बिठाए यहाँ। अरे इनके बिठाने की क्या जरूरत थी? कोई नवे घोषणा थोड़ी थी आज। ये किसान सब समझता है और देश भी सब समझता है। ये तो बिल्कुल ही झूठ का फलंदा बंद हो बैठे और हमारे को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ताऊ जी, किस सरकार तो अपनी तरफ से ये भी कह रही है कि जितनी जत्थेबंदियां यहाँ पे बैठी हैं उससे कई ज़्यादा जत्थेबंदियां इस कानून का स्वागत भी कर रही हैं। उन्होंने कल बहुत सारे अपनी ऐसे कागज भी प्रोड्यूस करे जिसमें से कि कई किसानों ने, लाखों किसानों ने उनको साइन करके दिया कि हम मिल के साथ हैं। तो अपने इस एरिया में तो लगता नहीं ऐसा कोई है। कांग्रेस वाले भी साइन करके कल दे गया जी, करोड़ों किसानों ने उसके ऑपोजिशन में किया। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं अब इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, मुद्दे पे कोई नहीं आ रहा? देखो, ये तो हमारी शुद्ध किसानों की लड़ाई है और हमारी ये हमने ना कोई मतलब कांग्रेस से है इसमें। ये किसानों का और मजदूरों का, व्यापारी का, 36 बरादरी का आंदोलन है। ये हम सरकारों से ये कहते हैं भी हमारे आंदोलन के अंदर कोई दखल ना दो। हम अपने आंदोलन अपने आप लड़ना जानते हैं और अपने आप इसको आर पार करके जाएंगे आंदोलन को। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कभी कहता भाई ये तो खालिस्तान मांगने के लिए, अरे हरियाणा के किसान को बोलता है ये तो गुरबादी है। अरे भाई तुम्हारे पास पुलिस है, फोर्स है, तुमने थोड़ी कोई अरेस्ट क्यों नहीं कराया? जब हरियाणा का किसान गुरबादी दिखा था तो सरकार किस लिए बैठी हुई है? ताऊ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाके, कच्छ में जाके बात करके आगे, मध्य प्रदेश में जाके अपना किसान जत्थेबंदियों से बात करके आगे। आपको नहीं लगता कि दिल्ली बॉर्डर आना उनके लिए ज़्यादा आसान है? वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई इतना खर्चा उन्होंने जज में करोड़ों के खर्चे करते फिरते हैं। तो हम तो ये 20 किलोमीटर बैठे हुए हैं। जो किसान 20 किलोमीटर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री को शर्म आने सिवा। अरे तू इतनी दूर दूर जाके किसानों को समझाता है, तो इन किसानों के बीच में यहाँ समझाना जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। तो ताऊ जी, अब आगे की रणनीति क्या है? चलो ये आंदोलन हो जाएगा, इसका फैसला भी जो भी होगा वो सबकी सहमति से हो जाएगा। जैसे पंजाब में ये बात चल रही है कि हम आने वाले टाइम में जो भी पार्टियां हैं उसको तो किसी को वोट नहीं करेंगे। तो हरियाणा का क्या जज्बा है? अब किसान नेता नहीं निकल के आएंगे? देखो, हम इस मसले पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? ये तो हमारा आने वाला टाइम बतावेगा। ये तो हमारा सेंटर से जो 3 काले कानून लाएगा, अब तो हमारा मसला उनसे है। उनको हम तीनों कानूनों को वापस करवा के फिर आगे की बात करेंगे। नहीं, आपने जैसे कहा कि सेंटर ने तो नहीं सुनी, तो राज्य सरकार ने भी तो आपकी नहीं सुनी ना। तो आगे अब 2 सरकार में तो 2 पार्टियां तो बैठी हैं, 2 पार्टियां बाहर बैठी हैं, तो अब 5वीं पार्टी नवी आवेगी। अरे फिर ये तो आपके सामने देखो ना, हरियाणा में उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। जहाँ उनका एमएलए जाता है वहीं काले झंडे दिखाए जाते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जाता है वहीं काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो उनको आप थोड़ी इस बात की सूझ नहीं लगी भाई किसान के साथ टकरागा तुम कैसे राज चलावेंगे? आंदोलन खत्म होने के बाद जी फैसला लिया जाएगा भाई आगे अपने, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है जो हमारा भारतीय किसान यूनियन है। अगर
आगे जो ये आंदोलन है ख़त्म होगा उसके बाद फिर चर्चा की जाएगी भाई हमारे आदमी उतारे जाएं या नहीं उतारे जाएं, क्योंकि 70 साल हो गए हमने सारी पार्टियां हमने देख ली, कोई किसी ने भी किसान का भला नहीं किया, किसान नीचे ही जाता गया। देश की आज़ादी में लगभग 3.5 लाख हमारे पूर्वजों ने साथ दी थी। देश आज़ाद होने के बाद कर्जे के कारण 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अगर किसान खुशहाल होता तो आत्महत्या नहीं करता। बात रही जी आंदोलन की, देखो आंदोलन होते हैं कुछ मांगने के लिए और ये आंदोलन है कुछ ना लेने के लिए। भाई जो सरकार देना चाहती है किसान उसको लेना नहीं चाहते, उस चीज़ का आंदोलन है और सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी राजा होता है, प्रजा का सेवक होता है और जब वो प्रजा उस चीज़ को नहीं लेना चाहती उसको ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है। मेरे हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 साल राज कर गई वो, और ये एक गुजरात के व्यापारियों का कॉरपोरेट जगत का एक मिशन है भाई तुम भारत पे कब्जा कर लो, क्योंकि ज़मीन ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट देती है 24 घंटे। अब कोरोना के अंदर सभी ने देख लिया, अर्थशास्त्रियों ने भी कहा भाई बड़े बड़े कारखाने उद्योग सब बंद हो गए, लेकिन खेती ने हमारी अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। इसीलिए मोदी जी ने अडानी और अंबानी के साथ मिलकर ये फंडा रचाया है। जो ज़मीन है किसान की, कॉरपोरेट जगत इस पर कब्जा करना चाहता है और किसान को लेबर की श्रेणी में लेना चाहता है ताकि इनको लेबर सस्ती मिले और इनका प्रोडक्ट सस्ता तैयार हो और मार्केट में अपनी जगह बना ले। और ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, जो खेत में होने वाली चीज़ है जो उसका उपयोग करता है, आप भी खाना खाते हो, आपको भी ये रोटी पे सस्ती नहीं मिलेगी, आपको भी महंगा पड़ेगा सारा सौदा, आपने भी इस लड़ाई में आना पड़ेगा। अब ये सोच रहे हैं नहीं भैया तो किसानों का मुद्दा है, इसमें मजदूर भी, दुकानदार भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, ये सबका मुद्दा है। आने वाले समय में सभी रोएंगे। अब तो किसान रो रहे हैं, घर छोड़ कर यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, 1 महीना हो गया। हमारे 36 आदमियों ने साथ दे दिए। मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी दुर्योधन की तरह हठ धर्म ना करो। दुर्योधन ने हठ धर्म किया था, महाभारत के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ और कौरवों का नाश हो गया। अगर आप इसी तरह हठ धर्मी पर रहे, बीजेपी का नाश होना जरूरी है और किसान तो जिंदा जिंदा रहेगा, चाहे आप कितने जोर लगा लो। ये लड़ाई यार पार की है, हम जीत के जाएंगे चाहे इसमें कितना समय लग जाए। अब हमारे साथ किसान के साथ साथ एक जवान भी है जिन्होंने फौज में भी सेवा करी और साथ में वो आज किसानी भी कर रहे हैं। पहले वो किसान है, बाद में जवान है। बाबूजी आपका इसके बारे में क्या कहना है? I want to give a message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi as well as Agriculture Minister Narendra Tomar that he must realize that he has sent us these 3 death warrants, हमारी यानी तबाही के वारंट भेजे हैं। Once we don't want a new set, why is giving us these altered sets? So we don't want this thing. We will not accept it at any cost. So he must take it back. Once he is telling himself the chowkidar of this country, so he must be chowkidar of this farmers also. But he is telling, instead of telling this thing, he is realizing that he is Akalis and Khalistani. So he must feel shame on his part. Apart from your channel, I will give you a message to deliver this thing to. It should go to our Honorable Prime Minister as well as Mr. Agriculture Mr. Narendra Tomra. That they are not illiterate. They are told this in earlier. So I will reply of that these farmers are illiterate. They cannot understand the Bill's language. So I can teach them better in a better way. So why? Because these peoples are not illiterate. They are retired judges also, lawyers also. So he must realize that, and he must resolve this problem as soon as on the fast track court he must call. उन्हें लोकसभा का 70 बुलाना चाहिए, उन्हें रद्द करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज ये ऐसा नहीं करेंगे तो our dead bodies will go back to our homes. We will not go back to from this place. One more thing is the chowkidar of this Adani and Ambani bureaucrats. He is telling the wrong thing. He is false giving state. राजा का धर्म नहीं होता ये झूठ बोलना. He is telling the false statement regarding this also. I am the chowkidar of this India. So he must realize over this thing.
वाई बिकॉज वो कहते हैं ना कि मुंह में राम राम हरे हरे अंडे खाए खड़े खड़े। तो ये तो ये वो बात होगी कि हमें उनकी स्थिति जो है संदेहास्पद लगती है। तो हमें आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा संदेश, एक मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि ये मेरा मैसेज उनको जाना चाहिए। दिस इज़ माई आई कार्ड, आई एम ऑल्सो ए फार्मर। तो दोस्तों ये किसान और जवान के दोनों के बीच की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार दिल्ली से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर जाके किसानों से मध्य प्रदेश या गुजरात में बात कर सकती है, तो सरकार 20 किलोमीटर अपना प्रधानमंत्री हाउस से निकल के या पार्लियामेंट से निकल के इस कुंडली बॉर्डर पे आके क्यों बात नहीं करना चाहती, ये अब सरकार की देखने वाली बात है। लेकिन जैसे ताऊ जी ने हमें कहा कि उनको आके बात तो करनी ही पड़ेगी, बात से बहुत सारे मसले सुलझ जाते हैं और जब तक ये बात ढंग से नहीं होगी तब तक ये मसला नहीं सुलझेगा और जब तक मसला नहीं सुलझेगा तब तक किसान यहाँ पे बैठे हैं। सरकार ये ना समझे कि किसान यहाँ से वापस जाने वाले हैं, उनकी वापस जाने की कोई मंशा नहीं है। हाँ, बातचीत का कोई रास्ता निकलता है तो दोनों पार्टियाँ इसके लिए तैयार हैं। कैमरामैन के साथ मैं करुण, न्यूज़ फ्रेम के लिए कुंडली बॉर्डर से। धन्यवाद दोस्तों।